नमस्कार, मैं अमित। आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही मोटो होता है कि हर घर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए और ऐसा ट्रेड जो अपनी ट्रेड खुद से ही मैनेज कर सके और अपनी राइड को खुद से ही ले सके, क्योंकि राइड को लेना ही एक अपने आप में बहुत बढ़िया एक उसका आनंद आता है जब हम अपनी पूरी राइड लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी सिखाया था कि बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, और मैंने आपको डबल बॉटम के बारे में भी सिखा चुका हूँ। वो क्या होता है कि जहां भी कहीं मुझे कोई पैटर्न दिखाई देता है तो मैं आपको उसके बारे में तुरंत बताता हूँ। बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया था मुझे बीएससी के चार्ट पे 3400 के भाव पे, तो मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैं उसके अंदर कितना अच्छा सिखाया था मैंने बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एमसीएक्स में बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बना, उसके बारे में मैंने आप लोगों को सिखाया 2700 के भाव पे। तो देखिए आप लोग कितनी अच्छा हम लोग को सीख के अगर हम आप लोग अपनी राइड लेते तो कितना बढ़िया होता है। तो आज जो पैटर्न बन गया है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, एक कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में आप लोग सीखेंगे और अपनी राइड को आप खुद से ही, और भी किसी चार्ट के ऊपर, जिस भी किसी चार्ट के ऊपर ऐसा ही कहीं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे तो आप लोग उसको सीख कर ले सकते हैं। तो वीडियो को आगे करने से पहले, बढ़ाने से पहले मैं यही कहूँगा कि मेरी वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से है, मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल के रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो आज का जो सेशन है हमारा, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे इन्वर्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि इन्वर्टेड हैमर जिसे हम कह सकते हैं। अभी इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? इन्वर्टेड हैमर वो होता है जो हमें एक हमें डाउनफॉल के बाद दिखाई दे बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर, और वहां से हमारा एक बुलिश ट्रेंड शुरू होता है। इससे हम लोग कहते हैं बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये जो सपोर्ट के ऊपर हमें अगर दिखाई देती है इन्वर्टेड हैमर, तो हमें वहां से एक मजबूती दिखाई देती है। लेकिन ये सपोर्ट पे जब दिखाई दे, हमें कौन सा टाइम फ्रेम ऐसा होना चाहिए? जो टाइम फ्रेम होना चाहिए ऐसा कम से कम वीकली टाइम फ्रेम होना चाहिए या फिर मंथली टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अंदर आप लोग जो भी सीखते हैं वो बहुत अच्छे से और ध्यान से सीखा करिए, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत अच्छे से सिखाने की आप लोग को पूरी कोशिश करता हूँ। तो इन्वर्टेड, सबसे पहले तो इन्वर्टेड पैटर्न जो हैमर जो है, ये दोस्तों जो इन्वर्टेड हैमर है वो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि दिखती कैसी है। या तो ये हमें रेड कलर में दिखाई देगी या हमें ग्रीन कलर में दिखाई देगी। इसमें ऊपर से एक लंबी विक होती है और नीचे बॉडी होती है। इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर हमें अगर मंथली चार्ट पे दिखाई दे तो उसका क्या ही कहना होता है, क्योंकि वो टाइम फ्रेम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम होता है, बहुत ही मजबूत टाइम फ्रेम होता है, हमारा सबसे बड़ा उसके अंदर टाइम फ्रेम होता है। अब डेफिनेशन होती है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग। डेफिनेशन हमेशा इसे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहा गया है इन्वर्टेड हैमर को, जो कैंडलस्टिक होती है। अभी इन्वर्टेड हैमर एक तो हमें सपोर्ट पे दिखाई देगी तो बहुत बढ़िया काम करती है, और अगर यही इन्वर्टेड हैमर अगर रेसिस्टेंस कम सपोर्ट पे दिखाई दे, मतलब रेसिस्टेंस उसका ब्रेकआउट हो जाए और ब्रेकआउट होने के बाद वहां पर स्टॉक ठहर जाए थोड़ा, और फिर वहां पर अगर एक हमारा इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो उसे हम लोग फिर सपोर्ट के रूप में काउंट करते हैं। तो वहां से फिर एक बुलिश के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो इन दो जगह पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो आज के जो हमारा स्टॉक है वो है हमारा महाराष्ट्र स्कूटर। अगर आप महाराष्ट्र स्कूटर के चार्ट पर देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप महाराष्ट्र स्कूटर का खोलेंगे तो इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि काफी डाउनफॉल के बाद स्टॉक ने पहले तो, सबसे पहले आप लोग इसका रेसिस्टेंस और सपोर्ट लाइन मार्क करिएगा। तो जो रेसिस्टेंस मार्क करेंगे, सप्लाई जोन, वो करेंगे आप 18,450 के लेवल पे, और जो आप इसका सपोर्ट लेवल मार्क करेंगे वो आप मार्क करेंगे इसका 10,950 के लेवल पे। तो जैसे ही आप ये दो लेवल मार्क करेंगे आपको इसका रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्लियर हो जाता है। हमारा चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, किसी भी स्टॉक में सबसे पहले आपको उसका रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मार्क करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक गिरा, यहाँ पर गिर के आया 10,950 के लेवल पे। गिरने के बाद यहाँ पर इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाई है, हमारी लास्ट मंथ की कैंडल जो है वो हमारी 1 अप्रैल 2026 की, और इस महीने की भी जो कैंडल की क्लोजिंग दे रहा है वो हमारी एक हैमर की कैंडल के रूप में क्लोज दे रहा है, यानी कि 4 मई 2026 की कैंडल। अब इन दोनों महीनों की कैंडल को अगर आप रीड करेंगे, एक हमें इन्वर्टेड हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है, वो आपको मैंने सिखा दी है कैसे दिखती है, क्या होता है उसकी डेफिनेशन। अभी एक हैमर कैंडलस्टिक बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हैमर कैंडलस्टिक के बारे में भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हैमर कैंडलस्टिक सबसे पहले तो दिखती कैसे है। ये भी एक हमारा बुलिश रिवर्सल होता है। इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में आप पढ़िए
पढ़ने के बाद आप लोग खुद से समझ जाएंगे कि ये क्या होती है, बुलिश रिवर्सल होता है। अब जहां हमें ये एक साथ दो कैंडलें दिखाई दे रही हैं हमें सपोर्ट के ऊपर, तो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको कहीं भी दिखाई दे, या तो इन्वर्टेड हैमर या दोनों ही कैंडल अगर आपको किसी वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर दिखाई दे, तो एक अच्छा हमारा बुलिश रिवर्सल कहलाता है वो। तो इन दोनों कैंडलस्टिक के बारे में बहुत बढ़िया से सीखिएगा, और सीखने के बाद इस कहीं भी आप किसी चार्ट पे दिखाई दे, अपनी चार्ट पे अपनी ट्रेड को खुद से मैनेज करिएगा। क्योंकि इन्वर्टेड हैमर और हैमर कैंडलस्टिक, मैंने कहा ना, ये दोनों ही अगर हमें किसी डाउनफॉल के बाद अगर हमें मिलती है एक सपोर्ट बनाने के बाद, तो हमें उसके अंदर एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। या फिर ये हमें मिले रेसिस्टेंस कम सपोर्ट पे, यानी कि रेसिस्टेंस अब उसका बदल गया है, टूटने के बाद हमारा वहां पर अब सपोर्ट बन गया है, उस लेवल पे हमें अगर ये दोनों कैंडलस्टिक मिलती है तो बहुत बढ़िया काम करती है। अब यहाँ पर हमें एक काम और कर सकते हैं इसके अंदर, अगर हम लोग इसका ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, तो जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम का आप चार्ट खोलेंगे महाराष्ट्र स्कूटर का, तो आप इसके अंदर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, तो आप अगर इसके अंदर एक बिल्कुल टॉप की वीक कैंडल सितंबर 2025 की कैंडल से लेके एक वीक एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, वही 2026 की कैंडल से लेके, तो आप देखें कि स्टॉक ने हमारा एक जो रेसिस्टेंस लेवल था उसका ब्रेकआउट दिया है। यही हमारा एक रिवर्सल ब्रेकआउट का रेसिस्टेंस कहलाता है, जहां हमारी ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस तोड़ के निकलती है। तो आप देखिएगा ऐसी ट्रेंड लाइन मैंने आपको पहले भी डालना सिखाया कि ट्रेंड लाइन डालना सीखिए कैसे पड़ती है। इस ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि स्लांटिंग ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस ब्रेकआउट की क्या कहलाती है। ये भी हमारे एक बुलिश रिवर्सल कहलाती है, बस ये हमें सपोर्ट लेवल पे डालनी पड़े हमें। तो अगर हम ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे किसी और भी चार्ट पर, आपको कहीं सपोर्ट लेवल पे एक बुलिश रिवर्सल मिल रहा है और वहां पर एक ट्रेंड लाइन तोड़ के स्टॉक निकल रहा है, तो उसके अंदर आप लोग एक अच्छा बुल रन देख सकते हैं। तो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना सीखिए, कैसे हमें ट्रेंड लाइन डालनी, कौन सा पैटर्न हमें देखना है, किस टाइम फ्रेम पे देखना है, तभी आप लोग अपनी ट्रेड को खुद से मैनेज कर पाएंगे और खुद से ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए और एक रिवार्ड बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं, लेकिन हमारा जो रिवार्ड होता है वो हमारा एक पूरी राइड की तरह रिवार्ड लेना चाहते हैं हम लोग, और वही हम लोग इसके अंदर सीखते हैं कि हमें अपनी पूरी राइड कैसे लेनी है। जैसे कि हम लोग बाकी स्टॉक्स के ऊपर भी देखते हैं, जहां भी हमारी ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, तो कितना अच्छा हमें उसके अंदर एक बुल रन देखने को मिलता है। तो मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा, और इन चीज़ों को जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, ताकि आप लोग भी अपनी राइड को खुद से ही ले सकें और खुद से ही मैनेज कर सकें। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को के बारे में सीख सके कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कभी किसी चार्ट के ऊपर तो हमें क्या देखने को मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग भी सीख सकें। तो कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, नए स्टॉक के साथ और किसी नई चार्ट पैटर्न के साथ। फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बढ़िया से। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।